हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं यूनिट। बेसिकली जो यूनिट जो होती है किसी भी मेज़रमेंट का एक पार्ट होती है। वो कैसे? जैसे कि इस मार्कर की मैंने लेंथ मेज़र करी है, वो है 10 सेंटीमीटर के स्केल की हेल्प से। तो जो इसका जो मेज़रमेंट है वो क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्या है? इसकी यूनिट है। तो इस पूरे मेजरमेंट का ये क्या हो गई? एक पार्ट हो गई। ठीक है, तो किसी भी मेजरमेंट को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? Q इक्वल एन यू। यहाँ पे जो ये होगा नंबर फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे इससे हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये हो गया इसका नंबर और ये हो गई इसकी यूनिट। तो ये क्या होती है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यूनिट क्या हो गई? इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट। अब हम इसके कुछ टाइप को समझते हैं। यूनिट के टाइप को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा टाइप्स ऑफ क्वांटिटी को, क्योंकि यूनिट जो है वो किसी क्वांटिटी की होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वांटिटी के बारे में। बेसिकली क्वांटिटी जो है वो दो टाइप की होती हैं। क्वांटिटीज जो हैं वो दो टाइप की होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी डिराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है उसको समझ लेते हैं। एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो होती है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो होती है डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, अभी इंडिपेंडेंट से इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल फंडामेंटल क्वांटिटी का मैं ले लूँ, जो होती है लेंथ, मास, टाइम। इसको हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि इस मार्कर की मुझे लेंथ मेज़र करनी है तो मैं डायरेक्टली इसको मेज़र कर सकता हूँ। मास मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली मेज़र कर सकता हूँ। ठीक है, टाइम मैं वॉच की हेल्प से डायरेक्टली मेज़र कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये जो क्वांटिटी है फंडामेंटल किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। जैसे कि हो गया फोर्स। एक बॉडी मूव कर रही है और मुझे उस पर फोर्स का पता लगाना है, तो कैसे पता लगाऊंगा? डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे उस ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए और किस रेट से वो मूव कर रही है, मतलब उसका एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। तभी मैं उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो निकाल सकता हूँ, F इक्वल एम इंटू ए से। तो ये डिपेंड कर रही है, देखो मास किस पे डिपेंड कर रही है? मास कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे कर रही है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटी पे। और फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जैसे कि टाइम, मास और लेंथ। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो होती है एक डिपेंडेंट क्वांटिटी, जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये क्या है? ये देखो, एक्सीलरेशन निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो उसके लिए हमें वेलोसिटी पता होना चाहिए, किस रेट से उसमें चेंज हो रहा है। ठीक है, और टाइम पता होना चाहिए, तब हम एक्सीलरेशन निकालेंगे। वेलोसिटी के लिए उसके लिए हमें उसका डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तब जा करके हम उसका क्या निकाल पाएंगे? वेलोसिटी निकाल पाएंगे। और टाइम उसका पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो होगी फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होगी वो कौन सी होगी? डिराइव्ड यूनिट। तो यूनिट कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। वो होती है एक फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो ये तो हो गया यूनिट के बारे में। अब जो यूनिट्स जो हैं कुछ सिस्टम को फॉलो करती हैं, तो अब उस सिस्टम के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है,
तो यूनिट के सिस्टम जो हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, 3 यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो सिस्टम होता है जो होता है वो होता है एमकेएस सिस्टम, ठीक है। पहला सिस्टम जो होता है वो होता है एमकेएस सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 3 सिस्टम होते हैं, पहला है एमकेएस सिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम और तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है एमकेएस सिस्टम यूज होता है, जिसको हम एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम है क्या? देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आंसर करेक्ट नहीं आ पाता है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो होती है, मतलब जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो करते हैं यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन में। जैसे कि सिस्टम क्या है, हमें कोई भी अगर न्यूमेरिकल करना है तो उसके लिए कोई एक सिस्टम फॉलो करना होगा, कोई भी एक सिस्टम। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 2 सिस्टम उस पर अप्लाई कर देते हैं। अभी सिस्टम है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें जो पहला वाला जो टर्म है वो होता है फॉर लेंथ, किसके लिए, लेंथ के लिए। दूसरा वाला जो पार्ट है वो होता है मास के लिए, और तीसरा वाला जो पार्ट है वो होता है टाइम के लिए, ठीक है। तो होता क्या है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये लेंथ है, तो फर्स्ट सिस्टम जो कि एमकेएस सिस्टम है, इसमें जो लेंथ होगी एम फॉर मीटर, इसमें जो हम लेंथ जो लेंगे हम मीटर में लेंगे। दूसरा वाला जो पार्ट है वो है मास, मास जो है वो हम केजी में लेंगे, और टाइम जो है वो सेकंड में लेंगे। ऐसी सेकंड सिस्टम में लेंथ जो है सेंटीमीटर में, मास जो है ग्राम में, और टाइम जो है वो सेकंड में, ठीक है। थर्ड सिस्टम में जो लेंथ है वो हम फुट में लेंगे, मास जो है वो पाउंड में लेंगे, और टाइम जो है वो सेकंड में लेंगे। अब ये फुट क्या होता है इसको भी मैं ज़रा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 1 फुट में जो होते हैं 12 इंच होते हैं, ठीक है, 12 इंचेस होते हैं, और 1 इंच में जो है 2.52 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इससे हम जो है फुट के मेज़रमेंट करते हैं ऐसे। पौंड, बहुत से लोगों ने पौंड नया सुना होगा, तो ये भी बता दूं, 1 पौंड में जो होते हैं 452.592 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली कहीं कहीं लिखा होगा 450 ग्राम, ठीक है, तो आप इसको 450 भी ले सकते हैं, 450 ग्राम के अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया सिस्टम के बारे में। तो अगर हम कोई भी एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तब जो न्यूमेरिकल का जो आंसर होगा वो करेक्ट आएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, लेंथ ले लेंगे मीटर में, और जो मास जो है ले लेंगे ग्राम में। तो ये दोनों सिस्टम इसमें अप्लाई होगा, तो इसीलिए क्या होता है, जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो गलत आता है। इसलिए हमें कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करना होता है, और सबसे ज़्यादा सिस्टम जो यूज़ होगा वो होगा एमकेएस सिस्टम, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया सिस्टम के बारे में, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, तो अब हम समझते हैं कि डायमेंशंस क्या होती है। तो यूनिट में हम इतना ही समझेंगे, अब हम समझेंगे कि डायमेंशन क्या होती है किसी भी क्वांटिटी की, ठीक है। डायमेंशन जो बेसिकली होती है, किसी भी क्वांटिटी को हम एक ऐसे स्पेशल फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, वो उस क्वांटिटी की डायमेंशन होती है। अब स्पेशल फॉर्म में हम कैसे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो मतलब जो फिजिक्स में जो डायमेंशन जो यूज होती हैं, जो वो कुछ क्वांटिटी की हैं, जैसे कि देयर आर 7 डायमेंशन ऑफ वर्ड। तो 7 डायमेंशन ऑफ वर्ड आखिर है कौन कौन सी, तो हम सबसे पहले समझते हैं कोई एक फंडामेंटल क्वांटिटी से, ठीक है। तो डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन ऑफ मास की डायमेंशन है, तो इसको एक हम पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में ऐसे फॉर्म करते हैं, जैसे कि मास की डायमेंशन है वो होती है कैपिटल M। इसको जो डिनोट करने की जो फॉर्म है वो इस तरह से होती है, मास को जैसे मास M, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम M
तो इसलिए इसकी जो डायमेंशन है वो m होती है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो डायमेंशन है जो वर्ड की जो है डायमेंशन ऑफ लेंथ, लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल L, और इसको ऐसे करके बंद कर देंगे। थर्ड डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T, ठीक है। फोर्थ डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, तो हम इसको ऐसे समझ लेंगे कि इसको हम, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या होती है कैपिटल K, ठीक है। फिफ्थ डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होती है कैपिटल A, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। ओके, कैपिटल A कैसे आ गया, जो आप इसको मतलब लर्न कैसे कर सकते हैं, करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी कैपिटल A। सिक्स्थ जो है डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है CD, ठीक है। एक्चुअली जो इंटेंसिटी की यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, तो ये वहीं से आया है, कैंडेला को शॉर्ट में हम लिखते हैं CD, तो इसलिए वहीं से आया है। इंटेंसिटी की जो डायमेंशन है वो होती है CD। और सेवंथ जो हमारी लास्ट डायमेंशन है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है मोल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। जो डायमेंशन है 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ड वो ये हैं, और इन्हीं का यूज़ करके हम जो बाकी की जो डायमेंशन है वो हम निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायमेंशन, जैसे कि हमें पता चला है मास की डायमेंशन जो होती है वो होती है कैपिटल M, टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल T। तो स्टार्टिंग से ही हम करते हैं, जैसे कि हमें पता चली है मास की डायमेंशन जो होती है वो कैपिटल M, टाइम की डायमेंशन जो होती है वो होती है कैपिटल T, और लेंथ की डायमेंशन जो होती है वो होती है कैपिटल L, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, तो वेलोसिटी का सबसे पहले हमें कोई भी डायमेंशन अगर निकालनी तो उसके लिए अगर आपको फार्मूला इसका पता है या उसकी यूनिट पता है तो आप उसकी डायमेंशन ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक टाइप की क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है L, ठीक है। टाइम की डायमेंशन क्या होती है T। अब ये T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT माइनस 1, तो इसलिए वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है LT माइनस 1। कहीं कहीं ये लिखा होगा M0 LT माइनस 1, तो वो भी सही होगा क्योंकि M की जो पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन ये होती है। अब निकालते हैं एक्सीलरेशन की डायमेंशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचेगी तो वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है LT माइनस 1, ठीक है। और टाइम की डायमेंशन होती है T माइनस 1, सॉरी T। अब जब T ऊपर जाएगा तो LT माइनस 1 और T माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा LT माइनस 2, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है LT माइनस 2। अब हम निकालते हैं फोर्स की डायमेंशन, ठीक है। फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी, तो फोर्स की डायमेंशन के लिए हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू होता है M इंटू A। M का क्या है यहाँ पे मास, और मास की यूनिट डायमेंशन जो होती है वो होती है कैपिटल M, ठीक है। एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन है वो अभी अभी हमने निकाली LT माइनस 2, ठीक है। तो क्या आ गई फोर्स की डायमेंशन MLT माइनस 2, ठीक है। तो इसी तरह से हम सभी डायमेंशंस को आप कर लेंगे,
ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है या उसकी यूनिट क्या है। देखो इसकी यूनिट से हम कैसे निकालते हैं, जैसे कि वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, सॉरी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या उसको हम लिख देते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मीटर क्या है, मीटर में हम किसको मेजर करते हैं, लेंथ को। टाइम मतलब सेकंड में किसको मेजर करते हैं, टाइम को, -1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई, lt -1। तो इसी तरह से हम उसकी ऐसा ही यूनिट अगर आपको उसकी याद है या कोई भी यूनिट उसकी जो याद है उसकी हेल्प से हम उसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। तो उससे जो अगला जो हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, आखिर डायमेंशंस का यूज़ क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये जो डायमेंशन है ये समझना होगा और याद करनी होगी। कम से कम आपको 30-40 डायमेंशन जो बेसिक जो हैं वो आपको याद करनी होगी, तभी आप उस एप्लीकेशंस को समझ पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू।